जूनी इंदौर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ दिवस बुधवार को भागवत प्रवक्ता पंडित लोकेशानंद शास्त्री महाराज ने कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण जन्म का अद्भुत प्रसंग सुनाया, जिसे सुन भक्त भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनने मात्र से ही प्राणियों के जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। जब जब धरती पर दुराचारियों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर दुष्टों का संहार करते हैं। कृष्ण जन्म होते ही संपूर्ण कथा परिसर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के उद्घोष से गूंज उठा। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने झूमते नाचते उत्सव मनाया। बढ़िया भगवान का दर्शन करो। आप सभी को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया तेरो नैना जुग 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 तेरे यशोदा हे तेरो नैना यशोदा तेरो नैना हो तेरो नैना यशोदा तेरो भगवान का जन्म प्रसंग सुनाते हुए लोकेशानंद जी महाराज ने कहा, भगवान की लीला अपरंपार है। जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो वासुदेव जी उसे लेकर मथुरा से रवाना हुए। जेल के प्रहरी अपने आप सो गए और सभी ताले प्रभु की लीला से खुल गए और भगवान अपने नियत स्थान पर पहुंच गए। भगवान की इस अद्भुत लीला को सुन भक्त उत्साहित दिखाई दिए। श्री सनाढ़िया ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में श्री सनाढ़िया सभा महिला मंडल के द्वारा आयोजित इस कथा का उद्देश्य पितरों के मोक्ष, देश की सुख समृद्धि एवं विश्व शांति के साथ सनातन धर्म में जन जन को जोड़ना है। 31 अगस्त से प्रारंभ हुई कथा 6 सितंबर शनिवार को पूर्ण होगी। कथा समापन पर यज्ञ पूर्णाहुति के साथ समस्त भक्तों के लिए महाप्रसादी का आयोजन होगा। संसार में जब तक ताकत है तब तक भगवत भजन कर लीजिए, संसार के भरोसे मत रहिए। महाराज गजेंद्र के आज 50 पत्नियां 150 पुत्र था, लेकिन कोई काम नहीं आया। सब बेटा एक कप चाय बना ला, बहू ने कह दिया छाछ पी लो, इससे पेट भी ठीक। भागवत में भगवान वामन चरित्र सुनाया गया, राम जन्म सुनाया गया, कृष्ण जन्म की कथा आज मंगलमय भाव से हुई। खूब लोगों ने खूब उत्सव मनाया। जैसे ही छोटे से बालक को कृष्ण बनाकर पांडाल में लाए, ऐसे ही पूरा पांडाल वृंदावन के समान झूमने लगा। नंद के घर आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की जयकार होने लगी और सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ कृष्ण जन्मोत्सव का आज आनंद लिया। और आज समुद्र मंथन, अनेक गजेंद्र मोक्ष इत्यादि की कथाएं आज हुई है और भगवान की कथा जीव का परम कल्याण करती है। भागवत की कथा मनुष्य को शांति और समाज को क्रांति देने वाली कथा है। तो सब लोग भागवत सुने और अपने जीवन का कल्याण करें। गोवर्धन पूजा हो गया, पंचम दिवस है, कल गोवर्धन पूजा होगी, 56 भोग होगा। परसों षष्ठम दिवस में रुक्मणी कृष्ण मंगल की कथा इस पवित्र प्रांगण में होगी और सप्तम दिवस में सुदामा चरित्र और कलयुग का वर्णन करके परीक्षित मोक्ष की तक की कथा हम परसों तक श्रवण करेंगे। आज हम सभी समाजजन यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुआ है और
और यहाँ पर हमारी सनाट्य सभा के द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव उत्सव का भव्य आयोजन किया, जिस पर सभी समाज वर्ग ने बहुत आनंद उल्लास के साथ इसको भव्यतापूर्ण नाच गाने सभी के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। मैं सभी समाजजन को महिला वर्ग की ओर से कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। वंदना शर्मा, सनाट ब्राह्मण। आज कृष्ण जन्मोत्सव हम सब महिलाओं ने मिलाया बनाया, समाज में बहुत अच्छा लगा। इधर ब्राह्मण समाज की तरफ से सभा और भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें 7 दिवस कुछ न कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं, ड्रेस कोड रखा गया है और उस उपलक्ष्य में आज कृष्ण जन्म मनाया गया है, जिसको सभी ने बहुत धूमधाम से पीले वस्त्र पहनकर मनाया है। कल इस उपलक्ष्य में 56 भोग का है और परसों उसके बाद विवाह है, रुक्मिणी विवाह। उसमें भी आप सभी को आमंत्रित किया जाता है कि आप सभी पधारिए और इस कार्यक्रम को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। नीति दुबोलिया।